राधे राधे सभी को। वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं हम जहां हमने छोड़ा था। हमने न्यूरॉन को ख़त्म किया था। हम सेल की बात कर रहे थे। सेल में हमने दो सेल देखी थी, एक न्यूरॉन और एक न्यूरोग्लिया। तो न्यूरोग्लिया को हम न्यूरॉन्स को हम पढ़ चुके हैं। आज बात करेंगे न्यूरोग्लिया की। न्यूरोग्लिया को ही हम गिलिया के नाम से जानते हैं, या इसी को हम गिलियल सेल, या इसी को हम सपोर्टिंग सेल के नाम से जानते हैं। न्यूरॉन्स हमने बात की थी कि नर्वस सिस्टम के अंदर मेनली दो सेल पाई जाती हैं, या मेनली जो हैं वो दो सेल पाई जाती हैं, और उसमें भी मेन थी आपकी न्यूरॉन और दूसरी है आपकी न्यूरोग्लिया, जिसमें से हमने फर्स्ट पढ़ लिए है न्यूरॉन, और अब बात करेंगे हम न्यूरोग्लिया की। फर्स्ट अगर बात कर रहे हैं हम किसकी, न्यूरोग्लिया की, इसी का नाम क्या है, दूसरा गिलिया बोलते हैं, या इसी को हम गिलियल सेल, या इसी को हम बोलते हैं सपोर्टिंग सेल। ठीक है, तो देखिए आइए इसके बारे में देखते हैं ये क्या है। दीज आर सपोर्टिंग सेल्स। कैसी सेल्स हैं ये? दीज आर सपोर्टिंग सेल ऑफ न्यूरॉन। पहली बात, न्यूरोग्लिया क्या है? दीज आर सपोर्टिंग सेल ऑफ न्यूरॉन। किसकी सपोर्टिंग सेल है? न्यूरॉन की क्या है? ये सपोर्टिंग सेल है। क्या है भैया? सपोर्टिंग सेल। दूसरी बात, अगर इनके नंबर्स की बात करें, हमने बोला था जो आपके न्यूरॉन हैं, क्या है? न्यूरॉन। मैंने बोला था कि ये क्या होते हैं? 100 बिलियन होते हैं। क्या होते हैं? 100 बिलियन, यानी कि 1 बिलियन बराबर 1 अरब। कितने होते हैं? 1 बिलियन बराबर 1 अरब। अब मैं कह रहा हूं जो सपोर्टिंग सेल हैं वो क्या होती हैं? इनके जो नंबर हैं, नंबर 100 टाइम मोर देन न्यूरॉन, नंबर 100 टाइम मोर देन न्यूरॉन। मतलब आपके न्यूरोग्लिया के जो नंबर हैं वो 100 टाइम ज्यादा होते हैं। किससे? न्यूरॉन से। किससे ज्यादा होते हैं? न्यूरॉन से। क्यों? देखो, आपने सुना होगा कि ब्रेन का कैंसर, जो ब्रेन का कैंसर होता है वो गिलिया या गिलियल सेल या सपोर्टिंग सेल या न्यूरोग्लिया का होता है, ना कि किसका होता है, ना कि किसका होता है? न्यूरॉन्स का। क्योंकि न्यूरॉन आर नॉट डिवाइडेड। न्यूरॉन्स आपके जो हैं वो डिवाइडेड नहीं होते हैं, और डिवाइडेड कौन होती हैं? आपकी न्यूरोग्लिया। कौन डिवाइडेड होती हैं? न्यूरोग्लिया। क्योंकि इनमें न्यूरॉन्स में क्या नहीं पाया जाता है? सेंट्रोसोम क्या होता है? एब्सेंट होता है। और जो आपकी न्यूरोग्लिया हैं इनमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। इसलिए सेल क्या होती हैं? सेल आर डिवाइडेड। इसलिए सेल क्या होती हैं? डिवाइडेड होती हैं। आगे देखिए, नंबर 100 टाइम मोर देन न्यूरॉन कंटेन क्या कंटेन करते हैं? सेंट्रोसोम so can be divided
हम बात कर रहे हैं न्यूरोग्लिया की। न्यूरोग्लिया क्या है? दीज आर सपोर्टिंग सेल ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन्स की सपोर्टिंग सेल है किसकी? न्यूरॉन्स की। नंबर 100 टाइम मोर देन न्यूरॉन। न्यूरॉन से 100 टाइम मोर देन ज्यादा होती है कौन? न्यूरोग्लिया। कंटेन सेंट्रोसोम कैन बी डिवाइडेड, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम। क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम। इसलिए सेंट्रोसोम की वजह से ये क्या होती हैं? डिवाइडेड होती है। क्या होती हैं? डिवाइडेड। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये कितने टाइप की होती हैं। तो बात करते हैं, ये होती हैं दीज आर मैनली 5 टाइप्स। दीज आर मेनली 5 टाइप्स। फर्स्ट है आपका एस्ट्रोसाइट्स। क्या है? एस्ट्रोसाइट्स। दूसरा है आपका माइक्रोग्लिया। तीसरा है एपेंडाइमल सेल। चौथी है आपकी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और फिफ्थ है आपकी स्वान सेल। हम बात कर रहे थे न्यूरोग्लिया की। न्यूरोग्लिया देखा हमने। न्यूरोग्लिया सपोर्टिंग सेल होती है न्यूरॉन्स की, और इसके जो नंबर होते हैं वो 100 टाइम ज्यादा होते हैं न्यूरॉन से। और ये कंटेन करता है किसको? सेंट्रोसोम, क्योंकि ये सेंट्रोसोम पाया जाता है इसलिए क्या होती है? ये डिवाइडेड होती है। फिर हमने बात की टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया। क्या बात की? टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया। टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया में हमने देखा दीज आर मेनली 5 टाइप्स। कौन कौन सी? फर्स्ट है एस्ट्रोसाइट्स, दूसरा है आपका माइक्रोग्लिया, तीसरा है एपेंडाइमल सेल, और चौथा है ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स, और पांचवी है आपकी स्वान सेल। फर्स्ट बात करते हैं हम, अब एक एक को देखें कि एस्ट्रोसाइट्स क्या है, एस्ट्रोसाइट्स के फंक्शंस क्या हैं। अब एक एक करके देखते हैं, आइए। फर्स्ट बात करते हैं एस्ट्रोसाइट्स की। एस्ट्रोसाइट्स कि भैया एस्ट्रोसाइट्स क्या है? एस्ट्रो मतलब होता है, एस्ट्रो मीन्स होता है स्टार शेप। क्या होता है? स्टार शेप। और साइट्स मतलब होता है आपका सेल्स। क्या होता है? सेल्स। तो यानी कि अगर बात करें तो ये कैसी हैं? दीज आर स्टार शेप सेल। कैसी शेप हैं? कैसी सेल हैं ये? दीज आर स्टार शेप सेल्स। कैसी सेल है भैया ये? दीज आर स्टार शेप सेल्स ऑफ न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया मैन न्यूरॉन। न्यूरोग्लिया which support मैन न्यूरॉन। एस्ट्रोसाइट्स यानी एस्ट्रो मतलब है स्टार शेप, और साइट्स का मतलब है सेल। दीज आर स्टार शेप सेल। कैसी सेल हैं? स्टार बोले तो
ऐसा स्टार, ये कैसी सेल है? स्टार शेप सेल ऑफ न्यूरोग्लिया विच सपोर्ट मैन न्यूरॉन। ये किसको सपोर्ट करती हैं? जो आपके न्यूरॉन्स हैं उनको क्या करती हैं? सपोर्ट करती हैं। क्या करती हैं? सपोर्ट करती हैं। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ न्यूरोग्लिया, और ये जो होती हैं ये क्या होती हैं? हाईएस्ट अमाउंट ऑफ न्यूरोग्लिया, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ न्यूरोग्लिया। अब इनके फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन ऑफ एस्ट्रोसाइट्स, फंक्शन ऑफ एस्ट्रोसाइट्स, फंक्शन इसका पहला फंक्शन है हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बीबीबी बोले तो ब्लड ब्रेन बैरियर, blood brain barrier. It help in formation of BBB, blood brain barrier, along with capillaries, endothelium lining, endothelial lining. एंडोथीलियल लाइनिंग, ठीक है। यानी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं? फंक्शन क्या है? इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बीबीबी, यानी किसको बनाने में हेल्प करती है? बीबीबी, ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाने में हेल्प करती है, अलोंग विथ कैपिलरी एंडोथीलियम लाइनिंग। देखो हमने बात की, ये क्या है आपका? न्यूरॉन्स है। क्या है आपका? न्यूरॉन्स है। और यहां क्या पाई जाती है आपकी? माइलिन शीट। क्या पाई जाती है? माइलिन शीट। ये आपके होल ब्रेन में है, ठीक है। यहां पर आपकी जो पाई जाएंगी वो क्या पाई जाएंगी? आपकी एंडोथीलियम की लाइनिंग पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी? एंडोथीलियन लाइनिंग, एंडोथीलियम लाइनिंग। और जस्ट इसके अंदर जो होंगी, इसके जो बाहर की साइड में होंगी वो क्या होंगी? कैपिलरीज, क्या होंगी? कैपिलरीज। और यहां क्या बन रहा होगा? बीबीबी, ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या बन रहा है? बीबीबी। तो इसको हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बीबीबी, ब्लड ब्रेन बैरियर, अलोंग विथ कैपिलरीज एंड एंडोथीलियम लाइनिंग, ठीक है। बात करते हैं आगे। एंडोथीलियम लाइनिंग, होल ब्रेन कंटेन बीबीबी, ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या कंटेन करता है? ब्लड ब्रेन बैरियर, एक्सेप्ट CTZ रिसेप्टर, किसको छोड़कर या किसको नकार कर? CTZ रिसेप्टर बोले तो
कीमोट्राइगरजोन क्या है? कीमोट्राइगरजोन क्या है? कीमोट्राइगरजोन। होल ब्रेन कंटेन बीबीबी, ब्लड ब्रेन बैरियर, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? सीटीजेड रिसेप्टर। किसको छोड़कर? सीटीजेड रिसेप्टर को छोड़कर, यानी कीमो, इसकी फुल फॉर्म क्या है सीटीजेड की? कीमोट्राइगरजोन। क्या है? कीमोट्राइगरजोन। विच इज वॉमिटिंग सेंटर, ये क्या है? विच इज वॉमिटिंग सेंटर। क्या है? वॉमिटिंग सेंटर। ये क्या है? वॉमिटिंग सेंटर है। होल ब्रेन कंटेन बीबीबी, ब्लड ब्रेन बैरियर, एक्सेप्ट सीटीजेड रिसेप्टर, कीमोट्राइगरजोन, विच इज क्या है? वॉमिटिंग सेंटर। क्या है भैया? वॉमिटिंग सेंटर। सो इन केस ऑफ blood infection, so in case of blood infection vomiting are seen। यहां तक की कहानी समझ में आई। हम फंक्शन पढ़ रहे थे किसके? फंक्शन पढ़ रहे थे एस्ट्रोसाइट्स के, और एस्ट्रोसाइट्स का ये फंक्शन है कि आपके एस्ट्रोसाइट्स क्या बनाते हैं? बीबीबी, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं, ठीक है। और होल ब्रेन कंटेंट क्या करते हैं? बीबीबी, एक्सेप्ट को छोड़कर, किसको नहीं? सीटीजेड, यानी सीटीजेड बोले तो कीमोट्राइगरजोन, ठीक है। विच इज वॉमिटिंग सेंटर, सीटीजेड रिसेप्टर क्या है? वॉमिटिंग सेंटर है, ठीक है। सो इन केस, कभी किसी केस में, सो इन केस ऑफ ब्लड इन्फेक्शन, किसी को क्या हुआ है? ब्लड इन्फेक्शन हुआ है, तो क्या देखने को मिलेगी? वॉमिटिंग आर सीन। आपको क्या देखने को मिलेगी? उल्टी देखने को मिलेगी। ये तो इसका पहला फंक्शन। अब बात करते हैं इसकी दूसरे फंक्शन की। क्या बात करते हैं? दूसरे फंक्शन की। एस्ट्रोसाइट्स ट्रांसपोर्ट्स ग्लूकोज astrocyte transport glucose from blood to न्यूरॉन, भाई एस्ट्रोसाइट्स का और क्या काम है? एस्ट्रोसाइट्स ट्रांसफर करता है ग्लूकोज को। किसको ट्रांसफर करता है? ग्लूकोज को फ्रॉम ब्लड टू न्यूरॉन। कहां से? ब्लड से कहां पहुंचाने का काम करता है? न्यूरॉन्स के पास, ठीक है। न्यूरॉन्स कौन से? आपके ब्रेन के न्यूरॉन, ठीक है। तीसरा फंक्शन और क्या काम करता है? एस्ट्रोसाइट्स ट्रांसफर इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक एज, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ठीक है। फ्रॉम ब्लड टू न्यूरॉन, फ्रॉम ब्लड टू न्यूरॉन कहां ट्रांसफर करता है? क्या बोला मैंने? एस्ट्रोसाइट ट्रांसफर। किसको ट्रांसफर करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स को। इलेक्ट्रोलाइट्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं? आपको पता है, लाइक है सोडियम, पोटेशियम,
क्लोराइड, मैग्नीशियम वगैरह जितने भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, किसका काम होता है, एस्ट्रोसाइट्स का काम होता है कहाँ से, फ्रॉम ब्लड टू न्यूरॉन, और कहाँ से ले जाकर कहाँ, ब्लड से ले जाकर कहाँ ले जा किसको देते हैं, न्यूरॉन्स को। ठीक है, आगे अगला फंक्शन देखते हैं, 4th नंबर फंक्शन, और क्या काम करता है एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स 4 नंबर का फंक्शन है, एस्ट्रोसाइट्स हेल्प इन kills astrocytes help in kills phagocytes the microbes in CNS, central nervous system। एस्ट्रोसाइट्स क्या करता है, एस्ट्रोसाइट्स हेल्प करता है इन किल फेगोसाइट्स द माइक्रोब्स इन सीएनएस। आपके सीएनएस में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर होते हैं उनको क्या करने का काम करता है, किल, यानी फेगोसाइट्स का काम करता है, भक्षण करने का काम करता है। ठीक है, सो एक्ट एज प्राइमरी फेगोसाइटिक in CNS, so act as primary phagocytic in CNS neuron, brain and spinal cord and secondary phagocytic in PNS। क्या बोला मैंने, एस्ट्रोसाइट्स हेल्प इन किल्स फेगोसाइट्स द माइक्रोब्स इन सीएनएस, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होते हैं सीएनएस के अंदर उनको किल करने का काम करता है। सो एक्ट एज प्राइमरी फेगोसाइटिक इन सीएनएस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी फेगोसाइटिक इन सीएनएस न्यूरॉन्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कोर्ड, एंड सेकेंडरी फेगोसाइटिक इन पीएस, और सेकेंडरी पीएनएस के लिए कैसा काम करती है, ये सेकेंडरी का। ठीक है, 5वां फंक्शन देखो इसका, astrocytes also help in synthesis of oligodendrocytes और क्या करता है, एस्ट्रोसाइट्स आल्सो हेल्प करता है सिंथेसिस, यानी उत्पत्ति में, बनाने में, सिंथेसिस ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, किसको बनाने में हेल्प करता है, या उत्पत्ति में किस में हेल्प करता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अगला फंक्शन देखो इसका क्या काम है, एस्ट्रोसाइट्स आल्सो help in glutamic acid synthesis, और क्या काम है इसका, एस्ट्रोसाइट्स आल्सो हेल्प इन ग्लूटामिक सिंथेसिस। ठीक है, और फंक्शन देखते हैं इसका एक और,
एस्ट्रोसाइट्स help in maintain सर, जो भी जैसा लिखता हो, सर कार्डियक रिदम, सर कार्डियक किसको मेंटेन करता है? सर कार्डियक रिदम को, सर कार्डियक रिदम ऑफ बॉडी किसको मेंटेन करता है? एस्ट्रोसाइट्स आल्सो हेल्प इन मेंटेन, किसको मेंटेन कर रहा है? सर कार्डियक रिदम ऑफ बॉडी। ठीक है, ये किसका काम है? वैसे कौन करती है बच्चों के अंदर? इसी काम को अपने अंदर एडल्ट के अंदर कौन कर रहा है? इसको एस्ट्रोसाइट्स कर रहे हैं। बट अगर बच्चों के अंदर ही अगर इसको पहले माना जाए तो कौन करती है? पीनियल ग्लैंड इस काम को करती है। कौन? सर कार्डियक रिदम को कौन मेंटेन करती है? पीनियल ग्लैंड। दूसरी बात करते हैं माइक्रोगिलिया। माइक्रो यानी पता है, दो शब्द होते हैं, एक होता है माइक्रो यानी स्मॉल, और मैक्रो यानी लार्जेस्ट। तो माइक्रो नाम ही बता रहा है, माइक्रो यानी क्या है? माइक्रो यानी स्मॉल, और गिलिया यानी क्या है? गिलिया यानी क्या है? सेल। स्मॉलेस्ट सेल है, तो अपन क्या बोलेंगे? दीज आर स्मॉलेस्ट सेल, these are smallest cell of न्यूरोगिलिया, ठीक है। और क्या बोलेंगे? these are responsible for primary phagocytes in PNS, phagocytes in CNS and secondary phagocytes in PNS। आशा करता हूं समझ में आया होगा। माइक्रोगिलिया, माइक्रो मतलब स्मॉल और गिलिया मतलब सेल। बात करें इसकी तो दीज आर स्मॉलेस्ट सेल, कैसी सेल होती है? ये स्मॉलेस्ट सेल है ऑफ न्यूरोगिलिया। किसकी? न्यूरोगिलिया की स्मॉलेस्ट सेल है। दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी फैगोसाइटिक, क्या है? प्राइमरी फैगोसाइट्स इन सीएनएस। किसके अंदर? प्राइमरी फैगोसाइट्स यानी भक्षण करने का काम करती है। फैगोसाइट माइक्रो और ऑर्गेनिज्म जो एंटर होते हैं बॉडी के अंदर उनको किल करने का काम करती है। और सेकेंडरी फैगोसाइट्स किसके अंदर? पीएनएस के अंदर। अब बात, एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, नर्वस सिस्टम मैन फैगोसाइट्स सेल कौन सी है भैया? नर्वस सिस्टम मैन फैगोसाइटिक सेल कौन सी है? माइक्रोगिलिया। ये अपवादजनक क्वेश्चन है। नर्वस सिस्टम मैन फैगोसाइटिक, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नर्वस सिस्टम के अंदर मैन फैगोसाइटिक सेल कौन सी होती है, तो आपका आंसर क्या जाएगा? माइक्रोगिलिया। और वैसे आपके अनुसार होनी तो चाहिए थी एस्ट्रोसाइट्स। क्या होनी चाहिए थी? एस्ट्रोसाइट्स। बट ये क्या है? अपवादजनक क्वेश्चन है।
ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि नर्वस सिस्टम मेन फैगोसाइटिक सेल कौन सी है, माइक्रोग्लिया, और अगर माइक्रोग्लिया ऑप्शन में नहीं है तो क्या जाएगा, एस्ट्रोसाइट्स, और अगर दे रखा है, अगर दोनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं तो क्या जाएगा, माइक्रोग्लिया। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरी सेल आपकी एपेंडाइमल सेल। थर्ड वन है आपकी एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल की बात करें, दीज आर फॉर लाइनिंग ऑफ, क्या करती हैं ये, दीज आर फॉर लाइनिंग, these are for lining, these are from lining of choroid plexus, choroid plexus बनाती हैं, क्या बनाती हैं, choroid plexus की क्या बनाती हैं, लाइनिंग बनाती हैं। These are form lining of choroid plexus। choroid plexus क्या है, bunch of कैपिलरी, क्या है, बंच ऑफ कैपिलरी, छोटी छोटी माइन्यूट्स कैपिलरीज हैं, 30 से 40 छोटी छोटी माइन्यूट्स कैपिलरीज मिलके किसका निर्माण करती हैं, कोरोइड फ्लेक्सिस का, किसका निर्माण करती हैं, कोरोइड फ्लेक्सिस का। ठीक है, कैपिलरी इन ब्रेन वेंट्रिकल, इन ब्रेन वेंट्रिकल। एपेंडाइमल सेल, these are form lining of choroid plexus, किसकी लाइनिंग बनाती है, choroid plexus। choroid plexus क्या है, bunch of capillaries हैं इन ब्रेन वेंट्रिकल, किसके, ब्रेन वेंट्रिकल्स की। ठीक है, और ये क्या करती हैं, सो हेल्प इन CSF प्रोडक्शन, और क्या काम करती हैं, सो हेल्प इन CNS प्रोडक्शन, CSF प्रोडक्शन। CSF का प्रोडक्शन कैसे होता है भैया, देखो हम ब्रेन का क्रॉस सेक्शन व्यू काट कर देखें, हम ब्रेन का क्रॉस सेक्शन व्यू काट कर देखें, CNS, सॉरी ये गलत लिखा है, ये है CSF प्रोडक्शन, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की बात हो रही है। यानी कि जो आपके एपेंडाइमल सेल्स हैं ये किस में हेल्प करती हैं, CSF के प्रोडक्शन में। यानी आपका ये राइट हेमिस्फेयर और ये लेफ्ट हेमिस्फेयर कार्पस कोलेसम्स के द्वारा ये क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है कार्पस कोलेसम्स के द्वारा, और ये दो भाग में जो डिवाइडेड करने का काम करती है वो होती है फाक सेरेब्राई या फाक सेरेब्री। ठीक है, और ये आपके नीचे क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स, जिन्हें हम लेटरल वेंट्रिकल्स के नाम से जानते हैं, लेटरल वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल्स और ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स, दोनों के कॉम्बो को हम अगर एक वर्ड में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, नीचे थर्ड वेंट्रिकल्स होता है, और थर्ड वेंट्रिकल के नीचे जस्ट आपके फोर्थ वेंट्रिकल्स होता है, इधर लश्का और मेगेंडी होते हैं, ये डक्ट हैं, डक्ट का नाम होता है, एक होता है रेविनस और ये डक्ट हैं। ये आपका थर्ड वेंट्रिकल है और ये फोर्थ वेंट्रिकल है। यहाँ पर छोटी छोटी माइन्यूट्स कैपिलरीज, इसमें न्यूरॉन्स भरे रहते हैं, बीच बीच में खाली जगह होती हैं। ठीक है, यहाँ से कैपिलरीज की सप्लाई हो रही होती है और ये छोटी छोटी माइन्यूट्स कैपिलरीज हैं, और ये कैपिलरीज किसका निर्माण करती हैं, 30 से 40 माइन्यूट्स कैपिलरीज आकर आपस में जुड़ती हैं और कोरोइड फ्लेक्सिस का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे डीपली, अभी बस थोड़ा सा बताया गया है कि ये एपेंडाइमल सेल क्या कर रही हैं, किसका निर्माण कर रही हैं और किस में हेल्प
कर रही हैं, किस में हेल्प कर रही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ वन, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का मतलब क्या है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का मतलब क्या है? ओलिगो मतलब फ्यू, और डेंड्राइट्स का मतलब होता है ब्रांचेज। डेंड्राइट्स का मतलब क्या है? ब्रांचेस। और साइट्स का मतलब क्या है? साइट्स का मतलब क्या है? सेल। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ओलिगो मतलब फ्यू, डेंड्राइट्स मतलब ब्रांचेस, और साइट्स मतलब सेल्स। ठीक है, तो ये क्या है? दीज आर फ्यू ब्रांचेस, these are few branches, these are few branches of neuroglia, किसकी ब्रांचेज हैं? न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लियल सेल या न्यूरोग्लिया सेल्स की। ठीक है, न्यूरोग्लियल सेल्स ये क्या कराती हैं? सिंथेसिस बाय, और किसके द्वारा सिंथेसिस उत्पत्ति होती है इनकी? सिंथेसिस बाय एस्ट्रोसाइट्स, सिंथेसिस बाय एस्ट्रोसाइट्स। ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स मतलब ओलिगो मतलब फ्यू, डेंड्रो मतलब ब्रांचेस, और साइट्स मतलब क्या है? सेल्स। दीज आर फ्यू ब्रांचेस ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स सिंथेसिस बाय एस्ट्रोसाइट्स, और किससे इसकी उत्पत्ति होती है? एस्ट्रोसाइट्स से। बात करते हैं इनके फंक्शन की, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के फंक्शंस की बात करते हैं। प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, प्रॉपर नोट्स बनाते रहें। बात करते हैं इनके फंक्शन की, फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन क्या है इनका? रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन of myelin sheet, formation of myelin sheet, myelin sheets, formation of myelin sheet in CNS न्यूरॉन्स। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि मैंने बोला था ये किसका फंक्शन पढ़ रहे हैं हम? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का क्या काम है? रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट इन सीएनएस न्यूरॉन। ये क्या ओलिगो जो डेंड्रोसाइट्स हैं किसकी माइलिन शीट बनाती हैं? सीएनएस की। किसकी माइलिन शीट को बना रही हैं? सीएनएस के जो न्यूरॉन्स हैं उनकी क्या बना रही? मैंने बताया था ये आपका क्या है? सेल बॉडी सोमा, ये न्यूक्लियस है, ये आपकी डेंड्राइट्स थी, ये आपका क्या था? एक्सोन वाला पार्ट था, ये एक्सोन वाला पार्ट है आपका। ठीक है, और मैंने बोला था इस पर क्या लगी हुई होती हैं? आपकी माइलिन शीट लगी हुई होती हैं। क्या लगी है? माइलिन शीट। और ये क्या है आपका? टीलोडेंड्रिया और टर्मिनल, क्या है? टीलोडेंड्रिया और टर्मिनल बटन। तो इनका निर्माण कौन कर रही हैं? ये सीएनएस की माइलिन शीट है। सीएनएस बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पहले क्लासिफिकेशन में बता चुका हूं मैं कि सीएनएस और पीएनएस। तो ये सीएनएस की जो माइलिन शीट बना रही हैं वो कौन बना रही हैं? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। कौन बना रही हैं? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो बात कर रहे हैं हम फंक्शन में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट इन सीएनएस न्यूरॉन्स। सीएनएस न्यूरॉन्स इसके अंदर कौन कौन से आते हैं आपके? आता है आपके ब्रेन एंड स्पाइनल
कोड, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। और इससे रिलेटेड डिसऑर्डर, इससे रिलेटेड डिसऑर्डर पहले भी बता चुका हूं, फिर से वापस बता रहा हूं। इससे रिलेटेड डिसऑर्डर बनता है आपका सीएनएस न्यूरॉन माइलिन शीथ डिस्ट्रैक्ट, सीएनएस न्यूरॉन माइलिन शीथ डिस्ट्रैक्ट, सीएनएस न्यूरॉन माइलिन शीथ डिस्ट्रैक्ट, सीएनएस न्यूरॉन माइलिन शीथ डिस्ट्रैक्ट क्या डिसऑर्डर बनेगा? मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। अगर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो कौन सा डिसऑर्डर बनेगा? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और इसमें जो अफेक्ट होती हैं, कौन होती हैं? अफेक्टेड इन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, अफेक्टेड इन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। क्या अफेक्ट हो रही हैं? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या हो जाएंगी? डैमेज हो जाएंगी। तो डैमेज होने की वजह से कौन सा डिसऑर्डर भैया? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। क्या? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और इसके अंदर जो क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा? डिसेंडिंग पैरालिसिस, डिसेंडिंग पैरालाइसिस। क्या देखने को मिलेगा? डिसेंडिंग पैरालाइसिस। और इसमें जो डीओसी रहेगी, ड्रग ऑफ चॉइस, क्या रहेगी? बीटा इंटरफेरॉन। क्या रहेगा? बीटा इंटरफेरॉन। इसमें क्या रहेगी? ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी। इसमें जो पैरालाइसिस देखने को मिलेगा, पहले कहां से कहां जाएगा? पहले कहां जाएगा? फर्स्ट अफेक्ट इन थाई, फर्स्ट अफेक्ट इन थाई, देन फुट। थाई से और किधर चला जाएगा? पैर की तरफ। ठीक है, पहले थाई और फिर फुट, पैर की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं हम माइलिन शीट। बता चुका हूं माइलिन शीट का काम होता है मैसेज को तीव्रता से आगे भेजने का, बूस्ट करने का। और दूसरा एक और होता है नोड ऑफ फ्रेनवेयर। दोनों का सेम ही काम होता है। उसका भी काम होता है जो मैसेज आ रहे हैं उनको तीव्रता से आगे भेजने का। माइलिन शीट और नोड ऑफ फ्रेनवेयर दोनों का ही सेम काम है, मैसेज को तीव्रता से आगे भेजने का काम करते हैं। लास्ट सेल जो आपकी बची है न्यूरोगिलिया की, वो है स्वान सेल। क्या है? स्वान सेल। स्वान सेल। कौन सी सेल? स्वान सेल। दीज आर कंटेन न्यूक्लियस, these are contain nucleus, these are contain nucleus which called या known as, which known as क्या कहलाएगी? which known as nucleus of Schwann cell, nucleus of Schwann cells। Schwann cell क्या है? These are contain of nucleus। क्या कंटेन करती है? न्यूक्लियस विच नॉन एज न्यूक्लियस ऑफ स्वान सेल। क्या कहलाती है? न्यूक्लियस ऑफ स्वान सेल। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या है? फंक्शन। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन है इसका रेस्पॉन्सिबल फॉर
responsible for formation responsible for formation of myelin sheet, myelin sheet इन PNS। ये भी माइलिन शीट बनाती है कौन, स्वान सेल, बट किसकी, PNS की। किसकी बना रही है, PNS की। ठीक है, और क्या काम है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर formation of myelin sheet with इन PNS बोल लो या पेरिफेरल नर्व, PNS वही चीज है, PNS। ठीक है, और PNS में कौन कौन सी आपकी वही दोनों आती हैं, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व और CN, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। इससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या बनेगा, जब आपकी क्या हो जाएगा, जो आपकी क्या है, स्वान सेल डिस्ट्रैक्ट इन स्वान सेल या डैमेज, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, GBS, गुलियन बारी सिंड्रोम देखने को मिलेगा। इसका जो क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स जो देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, वो आपको असेंडिंग पैरालिसिस देखने को मिलेगा, असेंडिंग पैरालिसिस देखने को मिलेगा। और इसकी जो पेशेंट होता है इसका, उसमें जो डेथ होती है कैसे होगी, डेथ इज ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है। तो आप क्या हैं, प्राइमरी नर्सिंग रोल है, तो आपको क्या करना है, आपको करना है ऑलवेज केप्ट द वेंटिलेटर, क्या करना है, ऑलवेज केप्ट द वेंटिलेटर, और ईटी ट्यूब ट्रे क्या करके रखनी है, तैयार करके रखनी है, और कहाँ पर रखनी है, एड बेड साइड पर रखनी है। आशा करता हूँ आपसे आज आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और फिर मिलेंगे आपको हम नई क्लास के साथ में। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे।